क्यूरियस के9 कह रहे हैं साहिल भाई, अगर ये मुसल्टे आपके चैनल को मास रिपोर्टिंग करके ब्लॉक करवा रहे हैं तो हम भी इनके चैनल्स को मास रिपोर्ट करके ब्लॉक करवा देते हैं। यार देखिए, बहुत सारी चीजें जो है वो हम बोल नहीं सकते, तो वी कैन नॉट यूज सच टर्म्स। हाँ, हमारे मास रिपोर्टिंग हो रही है, दैट वी कैन से कि बहुत से लोग मास रिपोर्टिंग करते हैं, बट वी कैन नॉट टेल पीपल कि आप लोग करो। शिवाजी जादव, थैंक यू सो मच। सजेश भाई कह रहे साहिल भाई बहुत शरारती हो, इमाम भाई के मजे लिए मतलब। कभी कभी थोड़ा अच्छा लगता है सर खेलने। ब्रिलियंट माइंड कह रहे हैं पाकिस्तान में ड्रीम बाजार नाम से मॉल ओपन होता है और आधे घंटे में वहां के लोग पूरे मॉल लूट ले जाते, तो क्या इस्लाम के मुताबिक ये सही है? अभी देखिए, जिसका वो मॉल लूट रहे हैं तो वो तो खुद मुसलमानों की वहां पे दुकान होगी, और ये मैंने वीडियो भी ओपन करके रखा था। हमारे ये जो यार भाई जिस है, वक्त जब बंदा भूखा होता है ना, तो उस वक्त दीन धर्म जो होता है ना, वो गटर में चला जाता है। दैट्स द रियलिटी ऑफ इट। बाकी आप लोग जी, समझदार हो। तो ये है हमारे A1 लेजर खतना सर्विस लुल्ली नगर साहब ने भी यही बात की। ड्रीम बाजार कराची गॉन इन 30 मिनट्स। तो इन्होंने ही मुझे ये वीडियो शेयर किया हुआ है, तो जरा देख लेते हैं इसमें जो सीन बताया गया है। ये देखिए, ये सीधा हम मॉल की तरफ चले जाते हैं। ये देखिए, ये ड्रीम मॉल है, इसकी इनॉग्रेशन रिसेंटली हुई। जैसे मैंने आपको बताया, जो वो पाकिस्तान के इन्वेस्टर थे, उन्होंने एक मॉल यहाँ पे बिल्ड किया और इनॉग्रेशन के दिन इन्होंने एक बड़े डिस्काउंट की अनाउंसमेंट करी। अच्छा मैं शेयर किया हूँ ना स्क्रीन? जी जी, नजर आ रहा है, नजर आ रहा, नजर आ रहा, नजर आ रहा। सारे लोगों ने पहली बात तो इस मॉल को घेर लिया कि पुलिस गार्ड वगैरह जो भी थे, उनको ये बड़े बड़े डंडे लेकर लोगों को मारना पड़ा और कोशिश करनी पड़ी कि थोड़ी बहुत जो भीड़ है ये काबू में आ जाए। बट इन डंडों से कुछ हुआ नहीं। एक यूनिक टाइप का लाठी चार्ज है, मैंने ऐसा लाठी चार्ज ज्यादा देखा नहीं है। तो इस सब से भी कुछ हुआ नहीं। इवेंचुअली क्या हुआ कि लोग अंदर, ये यहाँ पर के कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लोग अंदर घुसी गए और जो लोगों को चाहिए था, लोगों ने लिटरली स्नैच करके जो जिसको जो चाहिए था वो उठा के ले गया। और अगेन देखो, यहाँ पे आप नोट कर पाओगे, कोशिश इनिशियली पूरी करी गई। KFC वाला भी अंदर अंदर दुकाने वाले लोग की तो अंदर से दिल धक धक हो रहा रहेगा कि भाई इनसे तो बचना मुमकिन ही नहीं, मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ये देखो, थी अंदर KFC कि वाला भीड़ भी है। काबू में आ जाए, कुछ या रुक जाए, बट इन दी एंड नथिंग वर्क। एक बड़ी भीड़ एक मॉल के अंदर चली जाती है और 30-40 मिनट तक जब अंधी लूट चली मॉल के अंदर, पुलिस बस देखती रह गई, कुछ किसी ने कुछ रोका नहीं। इवेंचुअली देखिए ये हाल हुआ है बहुत सारे स्टोर्स का। हाल किया इस कौम ने भाई, मतलब ओनर्स को किस तरीके से मनाएं हम कि भाई इस आवाम के लिए अच्छी से अच्छी डील निकालें, अच्छे से अच्छे मामला ये करें। देखो, अरे बाप रे हाल बाप। किया है यार। मतलब कल तक ड्रीम बाजार का फेस कैसा था, लुक कैसा था, आज इन्होंने जो है वो तबाहकुन कर दिया। ये कौन लोग हैं जो कराची को बर्बाद करने के चक्कर में लगे पड़े। पूरा का पूरा स्टोर जो है वो आपके सामने सत्यानाश हो गया। कपड़े देखें कैसे नीचे पड़े हुए। ये कौन लोग हैं, ये कहाँ से आते हैं, काउंटर बंद करने पड़ गए। मतलब ज्यादती की हद हो गई है। और मैं आपको बता दूं, ये जो मॉल इन्होंने बनाया है आपके सामने है ना। अगर वर्ल्ड बैंक कह रहा है ना 40%, तो ऑब्वियसली वर्ल्ड बैंक के पास काफी बार जो जेन्युइन डेटा है पाकिस्तान जैसे कंट्रीज का, वो 40% ऑफ पाकिस्तान पॉपुलेशन नाउ लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन। जेन्युइन तो डेटा यही पहुंच सब नहीं होगा पाता। ना। तो आप आराम से कह सकते हैं जो रियल डेटा है ये 55-60%। तो एडम साहब, बात यहाँ पे ये है, वो मॉल का जिनको देखना था वीडियो वो तो हमने बता दिया। बात ये है एडम साहब कि देखिए, पाकिस्तान को एज अ इस्लामिक कंट्री बनाने की नीयत से इसको अलग किया गया था, ठीक है। अब इनका ये कहना होता है, इनके बड़े बड़े जो मुल्ले हैं, स्पीकर्स है, ये वेस्ट में बैठ के और यहाँ पे इंडिया में बैठ के और बाकी दूसरी जगह पे भी बैठ के ये जो लोगों को बेवकूफ बनाते हैं कि भाई इस्लामिक सिस्टम ही बेस्ट सिस्टम है, इसी से दुनिया में खुशहाली आएगी। तो भाई ये इस्लाम को फॉलो करते करते यहाँ पे तो कोई खुशहाली नजर ही नहीं आ रही है। तो ये एक फेल्ड सिस्टम है एक्चुअली, वरना सर देखें आज की इसके, तारीख में पाकिस्तान को तो एकदम तरक्की याफ्ता मुल्क होना चाहिए था। सर इसका जवाब आपको मिलेगा कि जी पाकिस्तान के अंदर कभी शरिया नाफिज नहीं हुआ, कभी भी प्रॉपर इस्लामिक सिस्टम नाफिज नहीं हुआ। इस वजह से द प्रॉब्लम इज वेरी सिंपल इफ यू लुक एट इट।
कि इस्लाम के नाम पे बना इस्लामिक सिस्टम यहाँ पे नाफिज था। 71 सालों में आपने आमदनी पुट्टा, पिछले 25 सालों में अगर आपने इस्लाम के नाम पे लिया था तो पिछले 71 सालों में एक भी इस्लामिक गवर्नमेंट क्यों नहीं आई? लेट मी आस्क यू अगेन। आप मुझे कहते हो जी। जी कभी भी यहाँ पे प्रॉपर इस्लामिक सिस्टम नाफिज नहीं हुआ था, मैं आपको कहता हूँ जी पिछले 75 सालों में एक भी इस्लामिक गवर्नमेंट क्यों नहीं आई? डेमोक्रेसी रखी हुई थी आपने, इस्लाम के कानून के तुरंत मुताबिक दे क्यों दिया। नहीं है? जबकि आपकी जो लॉ है वो कहता है कि हम कोई भी चीज अल्लाह और उसके रसूल की मुनाफियत में नहीं बनाएंगे, ये आपका कानून कहता है। तो वो तमाम मुसलमान जो कहते हैं कभी भी इस्लामिक गवर्नमेंट नहीं थी, ये फलाने बेनजीर ने खराब कर दिया, नवाज शरीफ ने खराब कर दिया, ये शरीफ हुकूमत, ये पीपल पार्टी ने खराब कर दिया, ये तो भाई कभी भी आपकी इस्लामिक हुकूमत क्यों नहीं आई? क्योंकि आपने उनको तो मौलाना डीजल कहा था, वो मौलाना डीजल बन गया। जो मौलाना था वो डीजल के ठेकों के ऊपर 2 नंबरी करता था, आपने उनको गवर्नमेंट नहीं दी। तो भाई एट द एंड ऑफ द डे द प्रॉब्लम इज इस्लाम इन एसेंस, क्योंकि आप इवेंचुअली जस्टिफाई करते हैं, वो कभी इस्लामी था ही नहीं। तो भाई जस्टिफिकेशन हमेशा तभी की जाती है जब आप फेल हो जाओ, एंड दिस इज अ फेलियर 120%, 120%। एंड यार साहिल, मैं कई दफा ये बात कह चुका हूं, मैं एक जमाने में ना बड़ा बुरा समझता था इस चीज को। इंडिया ने एक खास टाइम में हर किस्म की इंपोर्टेड गाड़ी बैन की थी। वो क्या टाइम था, किस टाइम में शुरू किया था उन्होंने बैन करना? और तब इंडिया के बड़े बड़े पीएम सीएम्स भी जो थे ना वो उस पे चलते थे, वो सफेद सी गाड़ी एम्बेसडर थी, एम्बेसडर के नाम एम्बेसडर से। हाँ, एम्बेसडर, बहुत ही फटे एम्बेसडर। मुंह किस्म की गाड़ी थी उनकी, उसके ऊपर ही चलते थे ये सब वो। लेकिन आप देखें उसकी वजह से द बेनिफिट इज व्हाट, नाउ टाटा जो कि कंपीट करती है दुनिया की बड़ी बड़ी गाड़ियों के साथ। सी सो आपको सर सेक्रीफाइस करना पड़ता है। मैं हमेशा कहता हूं कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। You have to sacrifice to do something big. Otherwise, you can never do anything. और वह इंडिया ने सेक्रीफाइस किया, इंडिया के मिनिस्टरों और सीएमओ ने भी सेक्रीफाइस किया, और पाकिस्तान ने कभी भी सेक्रीफाइस नहीं किया किसी भी चीज में, बिकॉज दे वांटेड टू ईट, बस खा लें पी लें मजा कर लें, बस दैट्स इट, दैट्स ऑल दे एवर डिड, एंड दैट्स द रियलिटी ऑफ इट, मानो या ना मानो। बिल्कुल। मैडम साहब इंडिया इस लेकिन वक्त इस्लाम में बड़ी तो से बड़ी सेक्रीफाइस के गाड़ी से नाम पे लेके, सॉरी मैडम मैडम साहब इस्लाम में तो सेक्रीफाइस के नाम पे सिर्फ बकरे काटना है ना। सर बकरा तो खाना है, लेकिन बात ये है कि बकरा तो वेस्ट भी खाता है भाई। बीफ एंड lamb is one of the most prominent food of the West, but that doesn't matter. What matters is what policies are they making, right? So that's the problem.